आपके पिताजी को जी और आपके पिताजी से वो आपको मिला जी और सबूत के तौर पे आपने ये टेस्टमेंट पेश किया। जी। दोस्तों, क्या आपके मन में ये प्रश्न उठता है कि हम भी कोर्ट में जाकर के अपनी आंखों से कोर्ट में किस तरह से केस की सुनवाई होती है देखें और सुने? तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, क्योंकि कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो इंटरेस्टिंग होते हैं, जिनमें आपको जानने की इच्छा होती है कि यार इस केस में क्या होने वाला है। तो लोगों का इंटरेस्ट रहता है कि यार फला व्यक्ति के 36 टुकड़े करने वालों का होगा क्या, तो कोर्ट में जाकर के वो सुनना चाहेंगे। लेकिन उनको ये पता नहीं है कि क्या वो कोर्ट में जा सकते हैं, जाकर के बैठ सकते हैं, सुन सकते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से कोर्ट में प्रवेश करके किसी भी मामले की सुनवाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, 327 सीआरपीसी के अंदर ये कहा गया है कि प्रत्येक न्यायालय खुला होगा, ओपन कोर्ट होगा, और उस ओपन कोर्ट के अंदर जनता प्रवेश कर सकती है साधारण तौर पर। यानी जनता को प्रवेश करने का अधिकार होगा और उस मामले की सुनवाई जो चल रही है उसको देखने का, सुनने का अधिकार होगा। कुछ मामले ऐसे होते हैं जो विशिष्ट मामले हैं, उन मामलों के अंदर कोर्ट इनकार कर सकता है लोगों को, या आदेश दे सकता है कि वो प्रवेश ना करें। अब वो मामले कैसे होते हैं दोस्तों? वो मामले होते हैं स्त्री संबंधी अपराध, बलात्कार जैसे अपराध, महिलाओं के साथ इस तरीके के अपराध होते हैं। तो उनके सामने कोर्ट के अंदर वो सुनवाई के दौरान महिला कंफर्ट नहीं रहे, इसलिए वो कंफर्टेबल देने के लिए कि भाई उसको कोर्ट के अंदर जो उसके साथ हुआ है वो सुना दे, जनता के सामने सुनाने में वो झिझक सकती है, एक्चुअल स्थिति वो बताने में चमक सकती है, तो उसको कंफर्टनेस दी जाती है कि भाई आप स्वतंत्र तौर पर आराम से इजीली जो आपके साथ हुआ है वो कोर्ट को बताएं। तो वो बंद कमरे में कार्रवाई होती है। तो ये विशिष्ट मामले, इनमें आपको प्रवेश करने से रोक सकती है कोर्ट, और रोकती है, वकीलों तक को रोकती है, तो आम जनता को तो रोकेगी ही सही। लेकिन दोस्तों, इसके अतिरिक्त किसी भी मामले के अंदर आप बिना झिझक के प्रवेश कर सकते हैं। लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखना है आपको कि उतने लोग ही उसमें प्रवेश कर सकते हैं जितने की उसमें व्यवस्था है। मान लीजिए कि हम गाड़ी चलाते हैं, 5 सीटर है हमारे पास, तो भाई 5 सीटर को बैठना चाहिए, 6 बैठते हैं एडजस्ट करके तो भी गलत है, अपन बैठ जाते हैं गाड़ी में। लेकिन कोर्ट में वो नहीं है। कोर्ट में अगर 5 जनों की सीट है तो 5, 10 की है तो 10 और 50 की है तो 50। कंफर्टेबली, सुविधाजनक जितनी जगह है उतने ही लोग प्रवेश कर सकते हैं। ये भी है इस बात को भी आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। प्रवेश कर सकते हैं किसी भी मामले की सुनवाई करने के दौरान। आपका दिल चाहता है कि अब मैं यार फला प्रकरण के मामले के अंदर जाकर सुनवाई देखूं, तो आप जाकर के देख सकते हैं। जैसे आपके मन में ज्ञानवापी के लेकर के कुछ थॉट आ रहा होगा माइंड में कि यार किस तरह से क्या चल रहा है, ज्ञानवापी जो मंदिर मस्जिद का विवाद है, तो आप जाकर के सुनवाई देख सकते हैं, सुन सकते हैं। यहाँ तक कि आर्टिकल 145 का सबसेक्शन 4 के अंदर ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट प्रत्येक निर्णय ओपन कोर्ट में सुनाएगा, यानी खुले न्यायालय में सुनाएगा। तो आप सुप्रीम कोर्ट के निर्णय भी जाकर के सुन सकते हैं जब सुप्रीम कोर्ट निर्णय करता है। तो ये तो सिंपल सी बात है। तो आप जा सकते हैं किसी भी कोर्ट के अंदर। और मेरी एक और टिप्स रहेगी आपके लिए कि अपना मोबाइल बंद रखें अगर न्यायालय में जाते हैं तो, वरना आपका मोबाइल जब्त कर लिया जाएगा। जितने समय तक का कोर्ट है उतने समय तक, ये और फाइन भी कर सकती है 500 रुपये तक। और अगर आपके क्षेत्र में ज़्यादा का है प्रोविज़न तो ज़्यादा भी कर देगी। दूसरी चीज़, कोर्ट के अंदर अगर आप बैठे हैं, जाकर के सुनवाई सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो आप बातचीत नहीं कर सकते, कोर्ट में डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं कर सकते, अदरवाइज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई भी कोर्ट कर सकती है। अगर आप जा रहे हैं तो साइलेंट रहेंगे, मोबाइल भी आपका साइलेंट रहेगा, और चुपचाप से आप बैठ करके प्रक्रिया देख सकते हैं, सुन सकते हैं। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट करके मेरे सवाल कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें। ऐसे वीडियो देखने के लिए फॉलो जरूर करें दोस्तों।